बच्चों, आज आपका होगा एक टेस्ट और वो होगा संस्कृति चैप्टर से रिलेटेड। अगर आप तैयार हैं यानी पढ़कर आए हैं तो आज आपको इस टेस्ट में बहुत मजा आने वाला है। लेकिन अगर आप इस चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ पाए तो लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री क्रैश कोर्स के नाम से, जहां आपको इस चैप्टर की इजी वे में व्याख्या मिल जाएगी। एक बार जरूर देख लेना। लेकिन अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, तो आज आपको इस टेस्ट में बहुत मजा आने वाला है। अगर आप समझ चुके हो तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। संस्कृति पाठ के लेखक का नाम क्या है? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना। एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। संस्कृति पाठ के लेखक का नाम क्या है? आपके ऑप्शन ए भदंत आनंद कौशल्यान, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी जयशंकर प्रसाद या डी मन्नू भंडारी। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए भदंत आनंद कौशल्यायन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। लेखक के अनुसार कौन संस्कृत व्यक्ति कहलाता है? आपके ऑप्शन ए आविष्कार करने वाला, बी आविष्कृत वस्तु का प्रयोग करने वाला, सी नई खोज को देखने वाला, डी समाज का कल्याण करने वाला। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए आविष्कार करने वाला। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अपने पूर्वजों की खोज की गई वस्तु को अनायास प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? एक बार फिर से, अपने पूर्वजों की खोज की गई वस्तु को अनायास प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन ए बुद्धिमान, बी ज्ञानवान, सी सभ्य या डी संस्कृत। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी सभ्य। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन ए आर्यभट्ट ने, बी न्यूटन ने, सी जगदीश चंद्र बसु ने या डी राधा कृष्णन। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी न्यूटन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। शीतोष्ण से बचने के लिए मानव ने किसकी खोज की थी? आपके ऑप्शन ए सुई धागे की, बी कंबल की, सी कृषि की या फिर डी मशीन की। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए सुई धागे की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। संस्कृत व्यक्ति के कार्यों के पीछे कौन सी भावना रहती है? आपके ऑप्शन ए उदारता की भावना, निस्वार्थ की भावना, सी जन कल्याण की भावना या डी वीरता की भावना। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी जन कल्याण की भावना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। पेट की आग बुझाने के लिए मानव ने किसका आविष्कार किया था? आपके ऑप्शन ए वस्त्र का, बी आग का, सी तलवार का या डी सुई धागे का। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी आग का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। मोती भरा थाल किसे कहा गया है? मोती भरा थाल किसे कहा गया? आपके ऑप्शन ए मोतियों से भरी थाली को, बी चांद तारों को, सी तारों से भरे आकाश को, डी घास पर चमकती हुई ओस की बूंदों को। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी तारों से भरे आकाश को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। संस्कृति का संबंध मानव के किस जीवन से होता है? संस्कृति का संबंध मानव के किस जीवन से होता है? ए भौतिक जीवन से, बी बाहरी जीवन से, सी सामाजिक जीवन से या डी आंतरिक जीवन से। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी आंतरिक जीवन से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। कौन डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला देता था? बच्चों, आज के वीडियो में कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। कौन डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला देता था? आपके ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी महात्मा गांधी, सी लेनिन या डी सिद्धार्थ। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी लेनिन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। किस महापुरुष का सारा जीवन मजदूरों के हक के लिए बीता? किस महापुरुष का सारा जीवन मजदूरों के हक के लिए बीता था? आपके ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लेनिन या डी अब्राहम लिंकन। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। सिद्धार्थ ने बड़े होकर किस धर्म की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन ए जैन धर्म, बी हिंदू धर्म, सी सिख धर्म या डी बौद्ध धर्म। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। लेखक ने सभ्यता को किसका परिणाम बताया है? लेखक ने सभ्यता को किसका परिणाम बताया? आपके ऑप्शन राजनीति का, बी धर्म का, संस्कृति का या फिर डी शिक्षा का। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी संस्कृति का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर।
लेखक ने असंस्कृत व्यक्ति किसे कहा है? लेखक ने असंस्कृत व्यक्ति किसे कहा? आपके ऑप्शन आलसी व्यक्ति को, बी लालची व्यक्ति को, असुंदर व्यक्ति को, या डी मानव कल्याण की भावना से हीन व्यक्ति को। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी मानव कल्याण की भावना से हीन व्यक्ति को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, लेखक ने असभ्यता की जननी किसे कहा है? आपके ऑप्शन ए सभ्यता को, बी संस्कृति को, सी असंस्कृति को, या फिर डी लालची प्रवृत्ति को। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है सी असंस्कृति को। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, मानव संस्कृति कैसी वस्तु है? बच्चों इसी तरह से आपको अदर चैप्टर के भी एमसीक्यू चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक का नाम फ्री क्रैश कोर्स, जिसमें आपको कुछ इस तरह से हर चैप्टर के एमसीक्यू यहां देखने को मिल जाएंगे, तो इस लिंक को क्लिक कर लेना। लेकिन पहले इस प्रश्न का जवाब तो दो, मानव संस्कृति कैसी वस्तु है? आपके ऑप्शन अविभाज्य, बी विभाज्य, सी स्थूल, या डी अस्थायी। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए अविभाज्य। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हाँ आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस चैप्टर का अगर आप रिटन टेस्ट भी देना चाहते हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक का नाम वही है फ्री क्रैश कोर्स, जहां पर आपको कुछ इस तरह से यहाँ रिटन टेस्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो इस लिंक को जरूर क्लिक कर लेना। और अगर आपको उनसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।